नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे, हमने पूछा और आपने जवाब में कहा खबरें हों एजेंडा नहीं। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। बीएमसी में जो निकाय चुनाव हुए, महानगर पालिका के निकाय चुनाव, उसके परिणाम अब सामने आ चुके हैं और इसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 30 साल से यहां के सत्ता में बीएमसी पर कब्जा जमाए बैठे ठाकरे जो ब्रदर्स हैं, उनका हाल खस्ता हो गया। ठाकरे ब्रदर्स सत्ता में आने के लिए जितनी सीट की जरूरत थी उतनी सीट नहीं ला पाए। तो फिर ऐसे में सबसे पहले आपको गुणा गणित बताते हैं कि कितने सीटों पर कौन आ गया और कौन जीता है। सीधे तौर से अगर देखिए तो बीएमसी चुनाव में जो खेल फंसा है, जो पेंच फंसा हुआ है, इस पेंच को समझते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि यहां पर जो कुल सीटें हैं 227 और इस कुल सीटों के आंकड़े के अनुसार सही समझिए कि जितनी कुल सीट है बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है और 114 सीट बहुमत के लिए चाहिए। तो फिर यहां पर पेंच कहां फंसा? पेंच यहां फंसा है कि बीजेपी को 90 सीटें आ गई हैं। यहां पर जो एकनाथ शिंदे हैं उन्हें 27 सीटें आ गई हैं और यहां यूबीटी जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उन्हें देख लीजिए तो 72 सीटें मिल गई। एनसीपी को 3 सीटें, एनसीपी शरद पवार को यहां पर कोई सीट नहीं मिली, अजीत पवार को यहां पर 3 सीटें मिली हैं। राज ठाकरे को 8 सीटें मिल गई और कांग्रेस को 15 और अन्य के खाते में 10 सीटें। पेच ऐसा फंस रहा है कि बहुमत के लिए 114 सीटें की जरूरत होती है और यहां पर बीजेपी और शिंदे एक साथ है। तो मान लीजिए ये दोनों एक साथ में अपनी सीट बहुमत के आंकड़े को पार कर रहे हैं, लेकिन इसमें से अगर थोड़े से भी इधर उधर जाएं तो फिर ये भी पीछे नहीं है। यहां पर उद्धव ठाकरे, एनसीपी और जो शरद पवार हैं, मनसे हैं, जो राज ठाकरे हैं, कांग्रेस है, अगर ये सब एक साथ मिल जाते हैं तब तो फिर बहुमत के आंकड़े से ये भी जाएगा। 3-4 अगर जो शिंदे गुट के हैं या बीजेपी के नहीं भी आए तो शिंदे गुट के अगर नेता आ जाते हैं तो फिर ये बहुमत के आंकड़ों को लेकर जो कुल पेच है बहुमत का, वो यहां पर सीधे तौर से फंसता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन इतना अभी तक में अगर देखा जाए तो इतनी बात तो क्लियर है कि बीएमसी में पहली बार बीजेपी को बहुमत मिली है और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के जाल में जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो सीधे तौर से फंस गए हैं कि न बहुमत के आंकड़े को छू पाए न बहुमत ला पाए। लेकिन मामला पेंच जरूर फंसा दिया कि हर वक्त रेडी रहिए कि कहीं आपका जो सीट है वो 1-2 इधर ना हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर से जो पार्षद का जो खेल है वो तो होगा ही। अब ये होगा या नहीं होगा इस पर अभी चर्चा नहीं होगी, लेकिन जो पेच फंस रहा है उस पेच को लेकर हमने आपको बताया है। यहां पर 227 यहां पर कुल सीटें हैं और इसमें से देखें तो बीजेपी गठबंधन यहां पर सीधे तौर से बहुमत के आंकड़े को पार कर ली है और ये जो 114 का आंकड़ा है ये आसानी से पार हो गया है। यहां पर बीजेपी और शिंदे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी यहां पर, तो कांग्रेस का अलग रहा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग लड़े और अजीत पवार और जो शरद पवार हैं वो अलग लड़े। अब परफॉर्मेंस देखें तो बीजेपी का अच्छा खासा परफॉर्म यहां पर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने भी थोड़े से अच्छे मेहनत किए हैं, उतना नहीं जितना करनी चाहिए, लेकिन 15 सीट जरूर ले आई है। यहां ठाकरे ब्रदर्स 72 सीट लाई है, तो इनसे कांग्रेस से बेटर तो ठाकरे ब्रदर्स का यहां पर जरूर माना जाएगा। उसके बाद एकनाथ शिंदे है, तो शिंदे को अगर नंबरिंग से अगर देखेंगे तो पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर ठाकरे ब्रदर्स, तीसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे हैं और चौथे नंबर पर यहां पर कांग्रेस है। उसके बाद अन्य को आप जोड़ दीजिए। तो ये कुल जो पेश था बीएमसी चुनाव को लेकर, ये पेश हमने आपको बताया है कि यहां पर क्या कुछ खेल चल रहा है और क्या कुछ माजरा है। अब इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।